नमस्कार दोस्तों। कल हमने अपनी एवरेज की जो एक्सरसाइज थी उसको कर लिया समाप्त। अब देखो अपन पिछले जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं किस टाइप से आए हैं वो देखते हैं। ऊपर मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे IITBP हेड कांस्टेबल में जो आया था, क्रिकेट मैच के प्रथम 10 ओवर में रन रेट का औसत 3.2 था। 282 रन का लक्ष्य है। अगले 40 ओवर में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रन रेट का औसत बताइए। ये क्वेश्चन मैंने जो पहले भी ऐसे ही अपने जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद किए थे उसी तरीके से लिखे हैं। एक बार सभी आप करके देखें, आपको कितना इसमें से समझ में आया है, कितना आप कर सकते हैं खुद से। ये पटवार मेंस में आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो भी आपको दिख रहे हैं। दूसरे वाला क्वेश्चन है, गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत 42, बी का गत 15 मैचों का औसत स्कोर है 57, दोनों के रनों का औसत स्कोर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है पटवार मेंस में जो आया, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तब m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, पटवार प्री में जो आया था, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार 46.5 kg है। यदि अध्यापक का भार जोड़ लिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार कितना होगा। ठीक है जी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। जो 5 वाला प्रश्न है, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष है, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी। ये भी पटवार प्री में आया हुआ है। अब देखो ये SSC CPO 2009 में आया है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है। जब 40 kg वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है तो नए छात्र का वजन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, SSC 10+2 CHSL 2012 में आया है। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की संख्या कितनी होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो मैंने ये सारे आपको क्वेश्चन बोल के बता दिए हैं। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, देखो आपने सभी ने कर लिया होगा। अब जो नहीं कर पाए उनको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो कर पाए हैं वो अपना मिलान कर लें कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है। कहीं पे थोड़ी बहुत गलती रह गई तो उसको सुधार लें। अब क्या पहला प्रश्न, क्रिकेट मैच के प्रथम 10 ओवर में रन रेट का औसत क्या है 3.2, तो मतलब कुल कितना हो गया 10 गुणा 3.2 यानी 32 रन। अब अपने को क्या रहा है कि 282 रन का लक्ष्य है। 282 में से 32 तो अगले ने पूरे कर लिए, तो अपने पास कितने रन बच गए 250 रन। अब 250 रन अगले 40 ओवर में वह पूरे करेगा, तो औसत क्या आएगा अपने पास। औसत निकालने का सूत्र अपने पास क्या है, कुल राशियों की संख्या है। 250 का लक्ष्य पूरा करेगा बटे कितने ओवर में 40 ओवर में, 0 से 0 काटेंगे। अब 25 में 4 का भाग देंगे, अपने पास क्या आएगा 4 छिक्की 24.2, 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20, 6.25। ठीक है जी। अब ये 6.25 कैसे है, कभी कोई पूछे तो मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। भाग 4 का भाग दिया 6 बार गया 24, 1 बचा, 1 में भागने गया तो पॉइंट लगा दिया, 0 उतार लिया, 4 दूनी 8, 2 बच्चे, फिर 0 उतार लिया, 4 पंजो 20। इस प्रकार से अपने पास 6.25 आ गया। ठीक है जी। शुरू से एक बार फिर से देखिए क्या दे रखा है, क्रिकेट मैच के प्रथम 10 ओवर में रन रेट का औसत 3.2 था। तो 10 ओवर में औसत 3.2 था, तो अपन टोटल रन देखेंगे कितने रन बनाए यहाँ पे 10 गुणा 3.2 यानी 32 रन उसने बना लिए। अब 282 रन का टोटल लक्ष्य है, तो अगले 40 ओवर में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रन रेट का औसत, तो अगले 40 ओवर ऐसा नहीं है कि 282 रन पूरे बनाने अगले 40 ओवर में। भाई 10 ओवर में शुरू वालों में भी तो इसने 32 रन बना लिए,
शुरू के 10 ओवरों में 32 रन बना लिए, तो ये 282 में से घटा देंगे, अपने पास बच जाएंगे रन 250। अब 250 रन वो बनाएगा अगले 40 ओवर में, तो औसत कैसे निकालेंगे, 250/40, तो अपने पास आ जाएगा 6.25। इसकी औसत से वो रन बनाएगा तो 40 ओवर में लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ठीक है जी। अब देखो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत 42 है, बी का गत 15 मैचों का औसत स्कोर 57 है, दोनों के रनों का औसत स्कोर क्या होगा। अब देखो सीधा सीधा है, अपने पास 10 मैच हैं, रनों का औसत है 42, 420 रन बनाता है कौन, ए। अब बी कितना बनाता है, 15 गुणा में 57। अब 57 को 15 से गुणा करेंगे, 15 सत्ती 105, 5 असल 10 और 15 पंजू 75, 75 और 10 85, 855 रन। अब टोटल रन अपने पास कितने आ गए, 1275। ठीक है जी। दोनों के रनों का औसत स्कोर पूछ रखा है, तो दोनों के रनों को जोड़ेंगे, पहले तो औसत निकालेंगे, दोनों के टोटल रनों को जोड़ेंगे 1275 बटे 10 मैच इसके और 15 मैच इसके, तो 25 मैच। अब देखो 25 का भाग देंगे, 25 पंजू 125, बचे 2, 25 एकम 25, औसत आ गया 51। अब देखिए, अब दोबारा से रिपीट करता हूँ आपके लिए। पूछ क्या रहा है, गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत है 42, तो कुल ए ने कितने रन बनाए 10 मैचों में, 10 गुणा 42, 420 रन बना लिए। अब बी के गत 15 मैचों का औसत स्कोर है 57, तो बी ने कितने रन बनाए, 15 गुणा 57, 855 रन। अब पूछ रहा है दोनों के रनों का औसत स्कोर क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना आया, कितने टोटल रन बने हैं यहाँ पे, 1275 लिख दिया, बटे राशियों की संख्या। अब इसने 10 मैच लगाए, इसने 15 मैच लगाए, तो टोटल कितना हो गया, 10 और 15 25, 25 का भाग दिया, अपने पास आ गया 51। ठीक है जी। अब ये पटवार मेंस में आया था पिछली बार, और ये जो 3 वाला है ये भी पटवार मेंस में आया था। अब देखो, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, वह इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तब m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो अपन कैसे निकाल रहे थे, पहले कुल निकालते हैं हमेशा, तो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो m गुणा n स्क्वायर। यही तो अपन करते आ रहे हैं, 10 मैचों में ए के रनों का औसत 42, तो 10 गुणा 42। अपने पास अब संख्या ऐसे आ गई, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो m गुणा में n स्क्वायर। फिर दूसरी का निकालेंगे कुल, तो क्या आएगा, n संख्याओं का औसत है m स्क्वायर, n संख्याओं का औसत है m स्क्वायर, इसको लिख लिया कुल n गुणा m स्क्वायर। ठीक है जी। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो टोटल अपने को दे रखा है इसको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपन यहाँ पे जोड़ के लिख सकते हैं, या तो यहीं पे लिख लेंगे, या फिर आगे सीधा औसत निकालेंगे वहाँ पे लिख लेंगे। तो सीधा औसत निकालेंगे वहीं पे लिख लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे अपने कुछ और लिख देंगे, फिर गलती होने का चांस हो जाएगा, इस वजह से सीधा औसत में चलते हैं अपन। औसत में पहले इसको लिखेंगे ऊपर, m गुणा n स्क्वायर प्लस में n गुणा m स्क्वायर। ये तो यहीं पे लिखते हैं अपन, यहीं पे भी अपन यही लिखते हैं कि m गुणा n स्क्वायर प्लस में n गुणा m स्क्वायर, या फिर इसको गुणा का निशान हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में गुणा ही है, अपने को पता ही है। बट्टे में राशियों का योग, अब राशि कितनी है m और यहाँ पे कितनी है n, तो इनका योग। ऊपर देखो सीधा लिखूंगा, अब मैं ये गुणा वाला निशान हटा रहा हूँ, थोड़ा सा इससे सही लगेगा, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटे m प्लस n लिख दिया जी। गुणा का निशान हटा दिया, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं है, तो गुणा का निशान है। ओके, अब ऊपर से अपन कॉमन लेंगे, देखो m n मैंने कॉमन ले लिया, अब यहाँ से m n कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक n बच जाएगा। यहाँ पे मैंने m n कॉमन लिया तो यहाँ पे m क्या है 2, तो एक बच जाएगा क्या m बट्टे m प्लस में n। ठीक है जी। अब देखो स्क्वायर अभी अपने पढ़े नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। m n स्क्वायर का मतलब क्या है, m गुणा n गुणा n।
एम का एम एन गुणा एन का हो जाएगा एन स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने खोल लिया इसको, ठीक है जी। और इसी तरीके से मैंने एन एम स्क्वायर को खोल लिया। यहाँ पे देखो एन एम स्क्वायर एन गुणा एम। अब देखो मैंने कॉमन लिया है क्या, एम एन दोनों में से। अब एम एन शुरू वाला एम एन स्क्वायर का है ये विस्तार रूप, तो एम एन मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो अपने पास बचेगा क्या, एम एन को रहने दो, बाकी देखो जो क्या बचा है एन, तो मैंने लिख दिया एन प्लस इधर देखो एन एम को मैंने ढक दिया, क्या बचा एम, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या एम। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सही से समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी। अब n प्लस एम और यहाँ पे भी m प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अपने पास औसत क्या आ जाएगा एम एन। ठीक है जी। अब देखो आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा किया है इसको, वरना अपन यहाँ पे सीधा ही जैसे अपने को पता है कि भाई m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो ये सीधा हो गया क्या एम एन स्क्वायर प्लस में n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो एन एम स्क्वायर बटे दोनों का जोड़ m और n। यहीं पे अपन लिख लेते तो सीधा अपने ये स्टेप आ जाती, यहाँ पे कॉमन लेते और काट के और एम एन उत्तर आ जाता अपन। ठीक है जी। अब देखो पटवार प्री में क्या क्वेश्चन आया था पिछली बार, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार है 46.5 kg। यदि अध्यापक का भार जोड़ लिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार कितना होगा। अब देखिए औसत है 40 का, वो है 46.5, तो कुल कितना हो जाएगा 46.5 गुणा में 40। ठीक है जी। अब देखो औसत क्या है अपने पास 500 ग्राम बढ़ गया, तो कितना हो गया 47, तो 40 यहाँ पे देखो औसत है 46.5, कुल हो गया 46.5 गुणा 40, कहाँ से याद आ गया 34 छात्र हैं तो गुणा 34। अब औसत अपने पास 500 ग्राम बढ़ गया, तो कितना हो गया 46.5 में 500 ग्राम जोड़ा तो 47, और कुल अपने पास क्या हो जाएगा 47 गुणा में। अब देखो 34 छात्र, एक अध्यापक का भार जोड़ेंगे तो 34 और 1 35 कैंडिडेट हो गए। ठीक है जी। अब इस टोटल में से और इस वाला टोटल घटा देंगे तो अपने पास अध्यापक का भार आ जाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, छियालीस 34 से करेंगे गुणा, 5 चौकी 20, 24 और 2 26 को 6 सिल 2, 16 और 2 18, 5 दिया 15, 18 1 19, 12 और 1 13। ये आ गया अपने पास 1581। अब देखिए जी इधर 7 पंजू 35, असल 3, 20 और 3 23, 21 सिल 2, 12 और 2 14, 1600 आ गया कितना 45। अब अध्यापक का भार निकालना है, तो अध्यापक और छात्र दोनों का टोटल कितना है 1645, और अकेले छात्रों का कितना है 1581। 5 में से 1 गया 4, 14 में से 8 गया 6, 64 kg। ये आ गया अपने पास अध्यापक का भार। देखिए एक बार दोबारा से, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार 46.5 kg है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है, अध्यापक का भार कितना होगा। अब देखो 34 छात्र हैं, अपने पास औसत है 46.5, तो 46.5 गुणा 34, तो अपने पास आ गया 1581 kg कुल टोटल भार 34 छात्रों का। अब यहाँ पे देखो औसत अपने को दे दिया क्या 500 ग्राम बढ़ गया, तो 46.5 में 46.5 क्या है kg। अब यहाँ पे देखो आप 46.5 क्या है kg, और ये अपने पास है 500 ग्राम, यानी पॉइंट में 5 kg इसको लिख सकते हैं। तो देखो जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 6 और 1 7 और 47 kg। इस तरह से अपने पास 47 kg आ गया। ठीक है जी, औसत 47 है। अब
देखो 34 तो छात्र थे, एक अध्यापक शामिल हो गया, ठीक है जी। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ गया, तो 500 ग्राम अपन ने औसत को बढ़ा दिया, 47 कर दिया, तो कुल अपने पास कैसे निकालेंगे भार उनका? 47 गुणा में 35, 47 गुणा 35 किया, 1645 आ गया। अब देखो कुल 35 लोगों का औसत तो 47 था, और कुल टोटल भार कितना आ गया? 1645 kg। तो 1645 kg में 34 छात्रों का भार घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? अध्यापक का भार 64 kg। हाँ जी, 5 वाला क्वेश्चन देखिए आप। पटवार प्री में जो आया था, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु है 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ए प्लस बी की औसत आयु कितनी थी? 18। तो 18 गुणा 2 कितना हो गया? 36। अब 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ए और बी दोनों की वर्तमान अगर ज्ञात करेंगे तो 3-3 साल दोनों में जुड़ जाएंगे, 6 साल। तो 36 प्लस 6 कितनी होगी? 42। वर्तमान ए और बी की कितनी होगी? 42। देखो ए और बी की औसत दे रखी है अपने को 18, तो दो लोगों की 18 दे रखी है, तो 18 गुणा 2 करेंगे, ये तो अपन करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में 36। अब 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो अभी वर्तमान की बात करेंगे, तो दोनों का 3-3 साल पीछे को वर्तमान में लाएंगे तो 3-3 साल जुड़ जाएंगे, 6 वर्ष, 42 वर्ष, ठीक है जी। अब सी के साथ मिलने पे औसत आयु 22 वर्ष है का मतलब ये वर्तमान की ही बात कर रहा है, इसमें अपन को पहले नहीं चलना है कहीं पे भी। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की औसत आयु कितनी होगी? 22 गुणा में 3 यानी 66 वर्ष, ठीक है जी। अब सी की वर्तमान आयु पूछिए, अपने पास ए और बी का मान है कितना? 42, यहाँ पे रखा 42 प्लस सी इज इक्वल टू 66, और सी इज इक्वल टू 66 माइनस 42, यानी क्या आ गया अपने पास? 24 वर्ष सी की आयु। कैसे आया? पहले ए और बी का टोटल है वो आयु ज्ञात किया, 18 गुणा 2 यानी 36 हो गया। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो दोनों की 3-3 साल और जुड़ जाएगी, 6 साल एक्स्ट्रा यानी 42 वर्ष वर्तमान में आने के लिए। अब सी के साथ मिलने पे औसत आयु 22 वर्ष बता रहा है, तो 22 गुणा में 3, तीनों की 66 वर्ष हो गई। अब देखो ए प्लस बी का मान अपने को 42 पता है, यहाँ से तो 42 प्लस सी बराबर 66, सी बराबर 66, 42 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा बराबर के इधर आते ही, तो 24 वर्ष। सी की वर्तमान आयु क्या है? 24 वर्ष, ठीक है जी। अब देखिए आगे, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है जब 40 kg वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है, तो नए छात्र का वजन क्या होगा? अब ये आया था एसएससी सीपीओ 2009 में इस टाइप से। तो अपन क्या करेंगे, पहले 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है, तो अब देखिए जी इसमें क्या करेंगे, 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है, यानी 15 गुणा 1.5, तो ये अपने पास आ गया 22.5 kg। अब देखो औसत वजन है वो 1.5 kg बढ़ जाता है, तो यानी 15 छात्रों में 1.5 kg के हिसाब से कितना वजन बढ़ जाएगा? 22.5 kg। जब 40 kg का तो गया और उसकी जगह एक नया छात्र आया है, तो वो नया छात्र है उसका वजन पूछा अपने को, तो 15 छात्रों का औसत वजन अपने को 1.5 kg बढ़ जाता है, तो 15 गुणा 1.5 तो क्या आएगा अपने पास? 22.5 kg। अब 22.5 kg कब है? जब 40 का छात्र गया, उसके बावजूद भी वजन बढ़ रहा है, अपना औसत वजन बढ़ रहा है, तो ये 22.5 kg इस 40 में जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा उत्तर 22.5 kg। 22.5 kg का छात्र नया आया है जब 40 kg का गया है, ठीक है जी। दोबारा से देख लीजिए एक बार, 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है जब 40 kg वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है। तो भाई वजन तो जब ही बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब 40 का छात्र गया, तो इससे ज़्यादा वजन का छात्र अपने पास आया है, तभी औसत अपना बढ़ा है। तो 1.5 kg बढ़ गया औसत वजन, तो 15 छात्रों में 1.5 kg बढ़ गया, तो 22.5 kg बढ़ गया वजन। 40 का गया है तो 40 प्लस 22.5 यानी 62.5 kg। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अपन। एसएससी 10+2 CHSL 2012 में आया है ये। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या है वो है 510।
अन्य दिनों में 240। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए अपन एवरेज निकालेंगे, यहाँ पे अलग अलग नहीं निकालेंगे, एक साथ ही निकाल लेंगे। रविवार से कोई महीना शुरू होता है तो उसमें रविवार हो गए 5। 30 दिन के महीने में रविवार से शुरू होगा तो रविवार हो जाएंगे 5 और 25 बच जाएंगे बाकी दिन। ठीक है जी। अब देखिए औसत निकालेंगे अपन। क्या कह रहा है अपने को, रविवार को आने वालों की संख्या है 510, तो 510 गुणा में 5 अपन यही करते आए हैं, प्लस में अब 25 दिन शेष हैं, अन्य दिनों में 240, तो 240 गुणा में क्या 25 बटे में राशियों का योग कर दिया, बटे में राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या देखो अपने पास कितने दिन दे रखे हैं 30 दिन, तो 30 का अपन क्या दे देंगे भाग। अब इसको देखो सोल्व करेंगे 0 5 25 प्लस 25 चौकी 100 0 असल 10 25 दूनी 50 50 और 10 60 प्लस में कितना आ गया 6000 प्लस बटे में 30। अब 6000 और 2000 8550 बटे में कितना आ गया 30। अब ये 0 से 0 कट जाएगा। अब अपन इस चीज़ में क्या देंगे भाग 3 का 855 में, तो 3 दूनी 6 बचे 2 3 अंठी 24 बचा 1 3 पंजू 15 285। एवरेज अपने पास आ गया 285 लोग। अब देखिए जी, इस प्रश्न को आप दोबारा से ढंग से समझिए। क्या कह रहा है कि पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 लोग हैं। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की संख्या कितनी होगी। अब रविवार से महीना शुरू हो रहा है, 30 दिन का महीना है, तो रविवार उसमें हो जाएंगे 5, 25 दिन बच जाएंगे बाकी। अब देखो 510 लोग रविवार को आते हैं, तो 510 गुणा में 5 रविवारों को कितने आएंगे पता चल जाएगा, प्लस बाकी 25 दिनों में 240 लोग के हिसाब 240 गुना 25 बटे में कितने दिन की बात कर रहा है 30 दिन की, तो 30 का दे दिया भाग। अब 510 को 5 से गुणा किया अपने पास आ गया 2550 प्लस 240 को अपन ने 25 से गुणा किया अपने पास आ गया 6000 बटे में क्या आ गया 30। अब देखो 2550 और 6000 को जोड़ा अपने पास आ गया 8550 बटे 30। 0 से अपन ने 0 काटा, 855 में 3 का भाग दिया तो अपने पास आ गया 285 लोग। ठीक है जी, धन्यवाद।